जो भी लोग हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता सुनते आ रहे हैं और कुछ उनके मन में प्रश्न उत्पन्न जरूर हुए होंगे, तो यहाँ पर इन 7 श्लोकों में उन प्रश्नों का आप सभी को उत्तर मिल जाएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के 24 से लेकर 30 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना और साथ ही साथ हमारा 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग भी पूर्ण हुआ, जिसमें 24 से लेकर 30 तक के श्लोकों में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाले की निंदा और जानने वालों की प्रशंसा के बारे में सुना। आज प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसके हम आज 1 से लेकर 7 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 7 तक के श्लोकों में ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। इसमें शुरुआत के 2 श्लोक अर्जुन के हैं, फिर आगे के श्लोक श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान के हैं। शुरू के 2 श्लोकों में अर्जुन 7 प्रश्न श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं। चलिए सुनते हैं। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मदिधैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ये यो असि नियतात्मभि। अब आगे श्री भगवान उवाच आते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहेंगे, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञित अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृताम वर अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयम्। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 1 से लेकर 7 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अब अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से शुरुआत के 2 श्लोकों में 7 प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से किए हैं। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार में जानने में आते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और क्षेम निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वसुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूं और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है।
और इसमें कोई संशय नहीं है। इस कारण ही हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है, यानी कि उसी चीज को सोचता रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 8वें अध्याय के 1 से लेकर 7 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। चलिए आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कल मिलते हैं। हमारे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।